दोनों का मेल साधने की युक्ति। फल त्याग। भगवान ने जीवन के सिद्धांत तो बताए, किंतु केवल सिद्धांत बता देने से काम पूरा नहीं होता। गीता में वर्णित ये सिद्धांत तो उपनिषदों और स्मृतियों में पहले से ही थे। गीता ने उन्हीं को फिर से उपस्थित किया, तो इसमें गीता की अपूर्वता नहीं है। उसकी अपूर्वता तो यह बतलाने में है कि इन सिद्धांतों को आचरण में कैसे लाएं। इस महाप्रश्न को हल करने में ही गीता की कुशलता है। जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की जो कला या युक्ति है, उसी को योग कहते हैं। जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की जो कला या युक्ति है, उसी को योग कहते हैं। सांख्य का अर्थ है सिद्धांत अथवा शास्त्र और योग का अर्थ है कला। ज्ञानदेव मानो अपनी साक्षी देते हैं। योगियाम साधली जीवन कला। योगियों ने जीवन कला साध ली है। गीता सांख्य और योग, शास्त्र और कला दोनों से परिपूर्ण है। शास्त्र और कला दोनों के योग से जीवन सौंदर्य मिलता है, खिलता है। कोरा शास्त्र हवाई महल है। संगीत शास्त्र को समझ तो लिया, किंतु यदि कंठ से संगीत प्रकट करने की कला न सधी तो नाद ब्रह्म की सजावट नहीं होगी। यही कारण है कि भगवान ने सिद्धांतों के साथ ही साथ उनके विनियोग जानने की कला भी बताई है। तो वह भला कौन सी कला है? देह को तुच्छ मानकर आत्मा की अमरता और अखंडता पर दृष्टि रखकर स्वधर्म का आचरण करने की वह कला कौन सी है? जो कर्म करते हैं उनकी वृत्ति दोहरी होती है। एक यह कि अपने कर्म का फल हम अवश्य चखेंगे, यह हमारा अधिकार है, और इसके विपरीत दूसरी यह है यदि हमें फल चखने को न मिले तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। गीता इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरी ही वृत्ति बताती है। वह कहती है कि कर्म तो अवश्य करो, पर फल में अपना अधिकार मत मानो। कर्म तो अवश्य करो, पर फल में अपना अधिकार मत मानो। जो कर्म करता है उसे फल का अधिकार अवश्य है, परंतु तुम उस अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। रजोगुण कहता है लूँगा तो फल के सहित ही लूँगा, और तमोगुण कहता है छोड़ूंगा तो कर्म समेत ही छोड़ूंगा। ये दोनों एक दूसरे के भाई ही हैं। अतः तुम इन दोनों से ऊपर उठकर शुद्ध सत्वगुणी बनो, अर्थात कर्म तो करो पर फल को छोड़ दो, और फल को छोड़कर कर्म करो। पहले और पीछे कहीं भी फल की आशा मत करो। जो कर्म करता है उसे फल का अधिकार अवश्य है, परंतु तुम उस अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। रजोगुण कहता है लूँगा तो फल के सहित ही लूँगा, और तमोगुण कहता है छोड़ूंगा तो कर्म समेत ही छोड़ूंगा। ये दोनों एक दूसरे के भाई ही हैं। अतः तुम इन दोनों से ऊपर उठकर शुद्ध सत्वगुणी बनो, अर्थात कर्म तो करो पर फल को छोड़ दो, और फल को छोड़कर कर्म करो। पहले और पीछे कहीं भी फल की आशा मत रखो, फल की आशा न रखो। ऐसा कहते हुए गीता यह भी जताती है कि कर्म उत्कृष्ट होना चाहिए। सकाम पुरुष के कर्म की अपेक्षा निष्काम पुरुष का कर्म अधिक अच्छा होना चाहिए। यह अपेक्षा उचित ही है,
क्योंकि सकाम पुरुष तो फलासक्त है, इसलिए फल संबंधी स्वप्न चिंतन में उसका थोड़ा बहुत समय और शक्ति अवश्य लगेगी। इसलिए फल संबंधी स्वप्न चिंतन में उसका थोड़ा बहुत समय और शक्ति अवश्य लगेगी, परंतु फलेच्छा रहित पुरुष का तो प्रत्येक क्षण और सारी शक्ति कर्म में ही लगी रहेगी। नदी को छुट्टी नहीं, हवा को विश्राम नहीं, सूर्य सदैव जलता ही रहना जानता है। इसी प्रकार निष्काम कर्ता सतत सेवा कर्म को ही जानता है। इसी प्रकार निष्काम कर्ता सतत सेवा कर्म को ही जानता है। अब यदि ऐसे निरंतर कर्मरत पुरुष का कर्म उत्कृष्ट न होगा तो किसका होगा? फिर चित्त की ममता एक बड़ा ही उत्तम गुण है, और वह तो निष्काम पुरुष की बपौती ही है। किसी बिल्कुल बाहरी कारीगरी के काम में हस्त कौशल के साथ यदि चित्त के समत्व का योग हो तो जाहिर है कि वह काम और भी अधिक सुंदर बन जाएगा। इसके अतिरिक्त सकाम और निष्काम पुरुष की कर्म दृष्टि में जो अंतर है वह भी निष्काम पुरुष के कर्म के अधिक अनुकूल है। सकाम पुरुष कर्म की ओर स्वार्थ दृष्टि से देखता है, मेरा ही कर्म और मुझे ही फल। इस दृष्टि के कारण यदि कर्म की ओर से उसका थोड़ा भी ध्यान हट गया तो उसमें उसे नैतिक दोष नहीं मालूम होता। बहुत हुआ तो व्यवहारिक दोष जान पड़ता है, परंतु निष्काम पुरुष को तो अपने कर्मों के विषय में नैतिक कर्तव्य बुद्धि रहती है। अतः वह तत्परता से इस बात की सावधानी रखता है कि अपने काम में थोड़ी सी भी कमी न रह जाए। इसलिए भी उसका कर्म अधिक निर्दोष होगा। किसी भी तरह देखिए, फल त्याग अत्यंत कुशल एवं यशस्वी तत्व सिद्ध होता है। अतः फल त्याग को योग अथवा जीवन की कला कहना चाहिए। अतः फल त्याग को योग अथवा जीवन की कला कहना चाहिए। यदि निष्काम कर्म की बात छोड़ दें तो भी प्रत्यक्ष कर्म में जो आनंद है वह उसके फल में नहीं है। यदि निष्काम कर्म की बात छोड़ दें तो भी प्रत्यक्ष कर्म में जो आनंद है वह उसके फल में नहीं। अपना कर्म करते हुए जो एक प्रकार की तन्मयता होती है वह आनंद का एक स्रोत ही है। चित्रकार से कहिए, चित्र मत बनाओ, इसके लिए तुम चाहे जितने पैसे ले लो तो वह नहीं मानेगा। किसान से कहिए, खेत पर मत जाओ, गाय मत चराओ, मोट मत चलाओ, तुम जितना कहोगे उतना अनाज तुम्हें दे देंगे। यदि वह सच्चा किसान होगा तो वह यह सौदा पसंद न करेगा। किसान प्रातःकाल खेत पर जाता है, सूर्य नारायण उसका स्वागत करते हैं, पक्षी उसके लिए गान गाते हैं, गाय बैल उसके आसपास घिरे रहते हैं, वह प्रेम से उन्हें सहलाता है। जो पेड़ पौधे लगाए हैं उसको भर नज़र देखता है। इन सब कामों में एक सात्विक आनंद है। यह आनंद ही उस कर्म का मुख्य और सच्चा फल है। इसकी तुलना में उसका बाह्य फल बिल्कुल ही गौण है। गीता जब मनुष्य की दृष्टि कर्म फल से हटा लेती है तो वह इस तरकीब से कर्म में उसकी तन्मयता 100 गुनी बढ़ा देती है। फल निरपेक्ष पुरुष की कर्मगत तन्मयता समाधि की कोटि की होती है। इसीलिए
उसका आनंद औरों से 100 गुना अधिक होता है। इस तरह देखें तो यह बात तुरंत समझ में आ जाती है कि निष्काम कर्म स्वतः ही एक महान फल है, इसलिए उसका आनंद औरों से 100 गुना अधिक होता है। इस तरह देखें तो यह बात तुरंत समझ में आ जाती है, निष्काम कर्म स्वतः ही एक महान फल है। ज्ञान देव ने यह ठीक ही पूछा है कि वृक्ष में फल लगते हैं, पर फल में अब और क्या फल लगेंगे। इस देह रूपी वृक्ष में निष्काम स्वधर्माचरण जैसा सुंदर फल लग चुकने पर अब अन्य किसी फल की और क्यों अपेक्षा रखें। किसान खेत में गेहूँ बोए और गेहूँ बेचकर ज्वार की रोटी क्यों खाए। सुस्वाद केले लगाए और उन्हें बेचकर मिर्च क्यों खाए। अरे भाई, केले ही खाओ न, पर लोकमत को यह स्वीकार नहीं। केले खाने का भाग्य लेकर भी लोग मिर्च पर ही टूटते हैं। गीता कहती है, तुम ऐसा मत करो, कर्म को ही खाओ, कर्म को ही पियो और कर्म को ही पचाओ। गीता कहती है, तुम ऐसा मत करो, कर्म को ही खाओ, कर्म को ही पियो और कर्म को ही पचाओ। कर्म करने में ही सब कुछ आ जाता है। बच्चा खेलने में आनंद के लिए खेलता है, इससे उसे व्यायाम का फल सहज ही मिल जाता है। बच्चा खेलने के आनंद के लिए खेलता है, इससे उसे व्यायाम का फल सहज ही मिल जाता है, परंतु उस फल की ओर उसका ध्यान नहीं रहता। उसका सारा आनंद उस खेल में ही रहता है। फल त्याग के 2 उदाहरण। संत जनों ने अपने जीवन के द्वारा यह बात सिद्ध कर दी है। तुकाराम के भक्ति भाव को देखकर शिवाजी महाराज के मन में उनके प्रति बहुत आदर होता था। एक बार उन्होंने तुकाराम के घर पालकी भेजकर उनके स्वागत का आयोजन किया, परंतु तुकाराम को अपने स्वागत की यह तैयारी देखकर भारी दुख हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा, यह है मेरी भक्ति का फल। क्या इसी के लिए मैं भक्ति करता हूँ। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान मान सम्मान का यह फल उनके हाथ में थमाकर उन्हें अपने से दूर हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जाणूनी अंतर टाणी सील कर कर तुझ लागली हे खोड़ी पांडुरंगा बहु कुड़ी। मेरे अंतस्तल को जानते हुए तुम मेरी झंझट टालना चाहते हो। मेरे अंतस्तल को जानते हुए तुम मेरी झंझट टालना चाहते हो। हे पांडुरंग, तुम्हारी यह टेव बहुत बुरी है। भगवान, तुम्हारी यह टेव अच्छी नहीं। तुम मुझे एक घुंघची के दाने देकर टरकाना चाहते हो। मन में सोचते होगे कि इस आफत को निकाल ही दूँ न, परंतु मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला हूँ। मैं तुम्हारे पांव पकड़कर बैठ जाऊंगा। भक्ति ही भक्त का स्वधर्म है। भक्ति ही भक्त का स्वधर्म है और भक्ति में दूसरे तीसरे फलों की शाखाएं न फूटने देना ही उसकी जीवन कला है। भक्ति ही भक्त का स्वधर्म है और भक्ति में दूसरे तीसरे फलों की शाखाएं न फूटने देना ही उसकी जीवन कला है। पुंडलीक का चरित्र फल त्याग का इससे भी गहरा आदर्श सामने रखता है। पुंडलीक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर पांडुरंग उसकी भेंट
उसको भेंट के लिए दौड़े आए, परंतु पुंडलीक ने पांडुरंग के चक्कर में पड़कर अपने उस सेवा कार्य को छोड़ने से इनकार कर दिया। परंतु पुंडलीक ने पांडुरंग के चक्कर में पड़कर अपने उस सेवा कार्य को छोड़ने से इनकार कर दिया। अपने माँ बाप की सेवा उसके लिए सच्ची ईश्वर भक्ति थी। कोई लड़का यदि दूसरे को लूट खसोट कर अपने माँ बाप को सुख पहुँचाता है तो पहुँचाता हो, अथवा कोई देश सेवक दूसरे देश का द्रोह करके अपने देश का उत्कर्ष चाहता हो, तो दोनों की यह भक्ति नहीं कहलाएगी, वह तो आसक्ति हुई। पुंडलीक ऐसी आसक्ति में फंसा नहीं। उसने सोचा कि परमात्मा जिस रूप को धारण कर मेरे सामने खड़ा हुआ है, क्या वह इतना ही है? उसका यह रूप दिखाई देने से पहले सृष्टि क्या प्रेतवत थी? वह भगवान से बोला, भगवान, आप स्वयं मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, यह मैं जानता हूँ, पर मैं भी सिद्धांत को मानने वाला हूँ। आप भी अकेले भगवान हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे लिए तो आप भी भगवान हैं और ये माता पिता भी। मेरे लिए तो आप भी भगवान हैं और ये माता पिता भी। इनकी सेवा में लगे रहने के कारण मैं आपकी ओर ध्यान नहीं दे सकता। इनकी सेवा में लगे रहने के कारण मैं आपकी ओर ध्यान नहीं दे सकता। इसके लिए क्षमा कीजिए। इतना कहकर उसने भगवान के खड़े रहने के लिए एक ईंट सरका दी और स्वयं उसी सेवा कार्य में निमग्न हो रहा। तुकाराम इस प्रसंग को लेकर बड़े कुतूहल से विनोद पूर्वक कहते हैं, कारे प्रेमे मात लासी, पुण्य केले विठ्ठल लासी। ऐसा कैसा रे तू ढीठ, मांगे भीर काविली पीठ। तू कैसा पागल प्रेमी है कि तूने विट्ठल को खड़ा रखा है। तू कैसा ढीठ है कि तूने विट्ठल के लिए ईंट सरका दी। पुंडलीक ने जो यह भी सिद्धांत का उपयोग किया, वह फल त्याग की युक्ति का एक अंग है। फल त्यागी पुरुष की कर्म समाधि जैसी गंभीर होती है, वैसी ही उसकी वृत्ति व्यापक, उदार और सम रहती है। इस कारण यह विचित्र तत्वज्ञान के जंजाल में नहीं पड़ता और न अपना सिद्धांत छोड़ता है। मान्यदस्तीति वादिनः, यही है, दूसरा बिल्कुल नहीं। ऐसा विवाद में वह नहीं पड़ता। यह भी सही है और वह भी सही है, परंतु मेरे लिए तो यही सही है। ऐसा उसको नम्र और निश्चयी वृत्ति रहती है। ऐसा उसकी नम्र और निश्चयी वृत्ति रहती है। एक बार एक गृहस्थ एक साधु के पास गया। उसने पूछा, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या घर बार छोड़ना आवश्यक है? साधु ने कहा, नहीं तो देखो, जनक जैसों ने जब राजमहल में रहकर मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो फिर तुम्हें ही घर छोड़ने की क्या आवश्यकता है? फिर दूसरा मनुष्य आया और साधु से उसने पूछा, स्वामी जी, घर बार छोड़े बिना क्या मोक्ष मिल सकता है? साधु ने कहा, कौन कहता है? घर में रहकर सेंत मेत में ही मोक्ष मिलता होता तो सुख जैसे ने जो घर बार छोड़ा, तो क्या वे मूर्ख थे? स्वामी जी, घर बार छोड़े बिना क्या मोक्ष मिल सकता है? साधु ने कहा, कौन कहता है? घर में रहकर सेंत मेत में ही मोक्ष मिलता होता तो सुख जैसों ने जो घर बार छोड़ा, तो क्या वे मूर्ख थे?
बाद में उन दोनों मनुष्यों की जब एक दूसरे से मुलाकात हुई तो दोनों में बड़ा झगड़ा हो मचा। एक कहने लगा, साधु ने घर बार छोड़ने के लिए कहा है। दूसरे ने कहा, नहीं, उन्होंने कहा है कि घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तब दोनों साधु के पास आए। साधु ने कहा, दोनों बातें सही है। जैसी जिसकी भावना वैसा ही उसका मार्ग, जैसा जिसको जैसा प्रश्न और जिसका जैसा प्रश्न वैसा ही उसको उसका उत्तर। घर छोड़ने की ज़रूरत है, यह भी सत्य है, और घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यह भी सत्य है। इसी का नाम है भी सिद्धांत। कुंडली के उदाहरण से यह मालूम हो जाता है कि फल त्याग किस मंजिल तक पहुंचाने वाला है। तुकाराम को जो प्रलोभन भगवान देना चाहते थे, उससे पुंडलीक वाला लालच बहुत ही मोहक था, परंतु वह उस पर भी मोहित नहीं हुआ। यदि हो जाता तो फंस जाता। अतः एक बार साधन का निश्चय हो जाने पर फिर अब तक उसका आचरण करते रहना चाहिए, अंत तक उसका आचरण करते रहना चाहिए। अतः एक बार साधन का निश्चय हो जाने पर फिर अंत तक उसका आचरण करते रहना चाहिए। फिर बीच में प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन जैसी बाधा खड़ी हो जाए तो भी उसके लिए साधन छोड़ने की आवश्यकता न होनी चाहिए। देह बची है, यह साधन के लिए ही है। देह बची है, यह साधन के लिए ही है। भगवान का दर्शन तो हाथ में ही है, वह जाता कहाँ है। सर्वात्मकपण माझे हिरोमी ने तो कोण, मति भक्तोची आवड़ी। मेरा सर्वात्म भाव कौन छीन ले जा सकता है। मेरा मन तो तेरी भक्ति में रंगा हुआ है। मेरा सर्वात्म भाव कौन छीन ले जा सकता है। मेरा मन तो तेरी भक्ति में रंगा हुआ है। इसी भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें यह जन्म मिला है। माँ ते संगोसोत कर्मणि। इस गीता वचन का अर्थ यहाँ तक जाता है कि निष्काम कर्म करते हुए अकर्म की अर्थात अंतिम कर्म मुक्ति की यानी मोक्ष की भी वासना मत रख। इस गीता वचन का अर्थ यहाँ तक जाता है कि निष्काम कर्म करते हुए अकर्म की अर्थात अंतिम कर्म मुक्ति की यानी मोक्ष की भी वासना मत रख। वासना से छुटकारा ही तो मोक्ष है। मोक्ष को वासना से क्या लेना देना। जब फल त्याग इस मंजिल तक पहुंच जाता है तब समझो कि जीवन कला की पूर्णिमा सध गई। आदर्श गुरुमूर्ति। शास्त्र भी बतला दिया, कला भी बतला दी, किंतु इतने से पूरा चित्र आँखों के सामने खड़ा नहीं होता। शास्त्र निर्गुण है, कला सगुण है, परंतु सगुण भी साकार हुए बिना व्यक्त नहीं होता। केवल निर्गुण जिस प्रकार हवा में रहता है उसी प्रकार निराकार सगुण की हालत भी हो सकती है। इसका उपाय है कि जिस गुणी में गुण मूर्तिमान हुआ है उसका दर्शन। इसीलिए अर्जुन कहता है, भगवान आपने जीवन के मुख्य सिद्धांत बता दिए, उन सिद्धांतों को आचरण में लाने की कला भी बतला दी, तो भी इसका स्पष्ट चित्र मेरे सामने खड़ा नहीं होता। अतः मुझे अब चरित्र सुनाइए। ऐसे पुरुषों के लक्षण बतलाइए जिनकी बुद्धि में सांख्य निष्ठा स्थिर हो गई है और फल त्याग रूपी योग जिनकी रग रग में व्याप्त हो गया है, जिन्हें हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जो फल त्याग की पूरी गहराई दिखलाते हैं, कर्म समाधि में मग्न हैं
और निश्चय के महामेरु हैं। वे बोलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, यह सब मुझे बतलाइए। वह मूर्ति कैसी होती है, उसे कैसे पहचानें, यह सब कहिए भगवान। इसके लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ का गंभीर और उदात्त चरित्र चित्रित किया है। मानो इन 18 श्लोकों में गीता के 18 अध्यायों का सार ही एकत्र कर दिया है। स्थित प्रज्ञ गीता की आदर्श मूर्ति है। यह शब्द भी गीता का अपना स्वतंत्र है। आगे 5वें अध्याय में जीवन मुक्त का, 12वें में भक्त का, 14वें में गुणातीत का और 18वें में ज्ञान निष्ठ का ऐसा ही वर्णन आया है। परंतु स्थित प्रज्ञ का वर्णन इन सबसे अधिक सविस्तार और खोल कर किया है। उसमें सिद्ध लक्षण के साथ साथ साधक लक्षण भी बताए हैं। हजारों सत्याग्रही स्त्री पुरुष सायंकालीन प्रार्थना में इन लक्षणों का पाठ करते हैं। यदि प्रत्येक गांव और प्रत्येक घर में पहुंचाए जा सकें तो कितना आनंद हो। परंतु पहले जब वे हमारे हृदय में बैठे तो वे बाहर अपने आप पहुंच जाएंगे। नित्य पाठ की चीज़ यदि यांत्रिक हो गई तो फिर वह चित्त में अंकित होने की जगह उल्टी मिट जाएगी। पर यह दोष नित्य पाठ का नहीं, मनन न करने का है। नित्य पाठ के साथ ही साथ नित्य मनन और नित्य आत्म परीक्षण आवश्यक है। स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य, यह तो उसका नाम ही बता रहा है। परंतु संयम के बिना बुद्धि स्थिर होगी कैसे? अतः स्थित प्रज्ञ को संयम मूर्ति बताया गया है। बुद्धि को आत्मनिष्ठ और अंतर्बाह्य इंद्रियां हों बुद्धि के अधीन, यह है संयम का अर्थ। बुद्धि हो आत्मनिष्ठ और अंतर्बाह्य इंद्रियां हों बुद्धि के अधीन, यह है संयम का अर्थ। स्थित प्रज्ञ सारी इंद्रियों को लगाम चढ़ाकर उन्हें कर्मयोग में जोतता है। इंद्रिय रूपी बैलों से यह निष्काम स्वधर्माचरण की खेती भली भांति करा लेता है। अपना प्रत्येक श्वासोच्छ्वास वह परमार्थ में खर्च करता रहता है। यह इंद्रिय संयम सरल नहीं है। इंद्रियों से बिल्कुल काम ही न लेना एक तरह आसान हो सकता है। मौन, निराहार आदि बातें इतनी कठिन नहीं हैं। इससे उल्टे इंद्रियों को खुला छोड़ देना तो सबके लिए सधाया ही है। इससे उल्टे इंद्रियों को खुला छोड़ देना तो सबके लिए सधाया है। परंतु जिस प्रकार कछुआ खतरे की जगह आने अपने सभी अवयवों को भीतर छिपा लेता है और बिना खतरे वाली जगह पर उनसे काम लेता है, उसी तरह विषय भोगों से इंद्रियों को समेट लेना और परमार्थ के काम में उनका उचित उपयोग करना, यह संयम कठिन है। इसके लिए महान प्रयत्न की जरूरत है। ज्ञान भी चाहिए, परंतु इतना होने पर भी ऐसा नहीं है कि वह हमेशा अच्छी तरह सध ही जाएगा। तब क्या हम निराश हो जाएं? नहीं, साधक को कभी निराश न होना चाहिए। वह साधना की अपनी सब युक्तियां काम में लाए और फिर भी कमी रह जाए तो उसमें भक्ति जोड़ दे। यह बड़ा कीमती सुझाव भगवान ने
स्थितप्रज्ञ के लक्षणों में दिया है। हाँ, वह दिया है गिने गिनाए शब्दों में ही, परंतु ढेरों व्याख्यानों की अपेक्षा वह अधिक कीमती है, क्योंकि जहाँ भक्ति की अचूक आवश्यकता है वहीं वह उपस्थित की गई है। स्थितप्रज्ञ के लक्षणों का सविस्तार विवरण हमें आज यहाँ नहीं देना है, परंतु हम अपनी इस सारी साधना में भक्ति का अपना निश्चित स्थान कहीं भूल न जाएं, इसके लिए उसकी ओर ध्यान दिला दिया। पूर्ण स्थितप्रज्ञ इस जगत में कौन हो गया है सो तो भगवान ही जाने, परंतु सेवा परायण स्थितप्रज्ञ के उदाहरण के रूप में कुंडली की मूर्ति सदैव मेरी आँखों के सामने आती रहती है और वह मैंने आपके सामने रख भी दी है। अच्छा, अब स्थितप्रज्ञ के लक्षण पूरे हुए, दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ।